करे भाई। अब इधर देखो सर, इधर देखो भाई। हाँ मैडम, दो गंदे बंदे हैं, मैं तो इधर आ गया। दो गंदे बंदे हैं, गंदे बंदे। ये टेबल बन गया, किसी को यहाँ तक डाउट है? पिछली क्लास में इतनी टेबल की खूब प्रैक्टिस कराई, बस फर्क ये आ गया, इसमें एक रिजेक्शन आ गया। सिंपल सी बात है, जिसको रिजेक्ट कर दिया उसको शेयर रिजेक्ट कर दो। क्या कर दो? ओके, यहाँ तक इस टेबल में किसी को डाउट? अब मैडम दो गंदे बंदे, एक का नाम रमेश, एक का नाम सुरेश। क्या हुआ बच्चों? रमेश के ना अप्लाइड दे रखे हैं, वो कैटेगरी ए का है, उसके अप्लाइड दे रखे हैं। सुरेश अलॉटेड है, सुरेश का अलॉटेड दे रखा है। एक का अप्लाइड दे रखा है, एक का अलॉटेड दे रखा है। तो इसका जिसका अप्लाइड दे रखा है उसका अलॉटेड निकालना पड़ेगा, जिसका अलॉटेड है उसका। हाँ करो भाई, निकालना बच्चों, देखते हैं किसको आता है। आप ना रमेश का मेरे को अलॉटेड बता दो, सुरेश का अप्लाइड बता दो। 600 750 ठीक लग रहा है। और कोई निकालेगा क्या? सेम है, ठीक है। जिनको नहीं आता वो देख लें, जिनको नहीं आता वो देख ले कैसे निकालेंगे। मैडम देखो, ये है प्रोराटा 3:2 की। प्रोराटा कितने की है यहाँ पे? 3:2, यहाँ पे 5:4। जी हाँ, पहली कैटेगरी में प्रोराटा 3:2 की, जिसे 3 के लिए अप्लाई किया। जी हाँ, जिसे 3 के लिए अप्लाई किया तो अलॉट कितने किए गए? 2। एक अप्लाइड अलॉटेड 2/3, 900 अप्लाइड तो अलॉटेड कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू 900 कितना आ जाएगा? 600। एक बार दोबारा देख लो बच्चों, 3 अप्लाइड है, अलॉटेड कितने हो गए? 2। एक अप्लाइड तो अलॉटेड कितना हो जाएगा? 2/3। 900 अप्लाइड तो अलॉटेड कितना हो जाएगा? 600। ऐसे ही इसका उल्टा करना पड़ेगा, इसका उल्टा करना पड़ेगा। प्रोवाइड है 5:4 का, 5 अप्लाइड तो अलॉटेड 4, एक अलॉटेड अप्लाइड 5/4, 600 अलॉटेड तो अप्लाइड कितना हो जाएगा बच्चों? 750। हाँ जी, यहाँ तक किसी को डाउट? मतलब इसका जैसे ऊपर क्या था ऐसे नीचे कर दो। एप्लीकेशन मनी कितनी है? 3 रुपये। 900 इंटू 3 2700, 600 इंटू 3 1800, अलॉट में चला जाएगा 900। इधर 750 इंटू 3 2250, 600 इंटू 3 1800, अलॉट में चला जाएगा 450। यानी कि बच्चों हमें कितने रुपये मिले हैं? 1350 रुपये मिले हैं। कितने रुपये मिले हैं? हाँ जी, इन दोनों गंदे बंदों ने अलॉटमेंट के अभी तक 1350 रुपये दिए हैं, आगे नहीं दे रहे। ये दो गंदे बंदे से 1350 रुपये दे रहे हैं, आगे नहीं दे रहे हमें। बस फर्क क्या था, पिछले क्वेश्चन में एक बंदा था, इस बार 2 बंदे हो गए, और क्या हुआ? बाकी सब कुछ वही है। हाँ जी, हो गया? हाँ जी बच्चों, पहली देखो जो हमें ना अमाउंट सी अलॉटमेंट निकालना है, हमें अमाउंट सी अलॉटमेंट निकालना है। ड्यू ऑन अलॉटमेंट बच्चों, शेयर अलॉटेड है 60,000, 60,000 शेयर्स पे इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना हो जाएगा? 60,000 इंटू 5 कितना हो गया? 3 लाख। हमने अलॉटमेंट मांगना है 3 लाख। 3 लाख में से कितने रुपए रिसीव हो चुके हैं? 3 लाख में से कितने रुपए रिसीव हो चुके हैं? 60,000। तो बच्चों मिलने थे 240, मिलने थे 240। अरे वो तो निकाला नहीं, कॉल सिनेरियर, कॉल सिनेरियर निकालना रह गया, कॉल सिनेरियर निकालना रह गया है। हाई बच्चों देखो जी, ड्यू ऑन अलॉटमेंट बच्चों, जो 2 गंदे बंदे हैं उनका अलॉटमेंट कितना है? ये 2 गंदे बंदे हैं, इनके 1200 शेयर अलॉटेड है। अलॉटमेंट में मांगे कितने? 1200 इंटू 5 6000। 6000 में से कितने रुपए रिसीव हो चुके हैं? 6000 में से कितने रुपए रिसीव हो चुके हैं? 1350। कितने रुपए नहीं मिल रहे हैं? 4650। जो नहीं मिल रहे वो कॉल्स इन एरियर, जो नहीं मिल रहे वो कॉल्स इन। एक बार दोबारा समझो, 2 गंदे बंदे, एक रमेश और एक सुरेश। 1200 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट मांगे 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। रिसीव कितना हो चुका? 1350। कितने नहीं मिल रहे? 4650। कितने रुपए नहीं मिल रहे? 4650। तो बच्चों ड्यू अलॉटमेंट, टोटल शेयर अलॉटेड थे 60,000, 60,000 इंटू 5 3 लाख, 3 लाख में से 60,000 मिल चुके हैं, और जो नहीं मिल रहे वो हो जाएंगे कॉल्स इन एरियर। कितने रुपए नहीं मिल रहे? 4650 नहीं मिल रहा, 235350। दिस इज अमाउंट सी ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट निकालना था आपको। इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री नहीं मांगी हुई थी, अमाउंट सी ऑन अलॉटमेंट मांगा गया था। ये है बच्चों अमाउंट सी ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट सी ऑन अलॉटमेंट बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हाँ देखो बच्चों, ये 2 गंदे बच्चे हैं, रमेश और सुरेश। सर ये टेबल समझ आ गया आपको?
सर रमेश और सुरेश के, रमेश के 600 शेयर अलॉटेड है, उसके बाद 600 शेयर अलॉटेड है, टोटल शेयर कितने अलॉटेड है 1200। 1200 शेयर्स में अलॉटमेंट मनी कितनी है बाबू 5 रुपये। 1200 इंटू 5 कितना हो गया 6000। 6000 में से कितने मिल चुके हैं 1350 मिल चुके हैं सर। 6000 में से 1350 रुपये मिल चुके हैं। 1350 रुपये मिल चुके हैं। कितने रुपए नहीं मिल रहे हैं 4650 नहीं मिल रहे हैं। जो नहीं मिल रहे उसे क्या बोलते हैं कॉल सिनेरियर। गंदे लोग हैं, कॉल 4650 रुपये दे रहे हैं। हाँ जी सर। तो आप देखो सर ड्यू अलॉटमेंट 600 अलॉटेड है, 600 इंटू 5 कितना हो गया 60,000 अलॉटेड है। 60,000 इंटू 5 हो गया 3 लाख। 3 लाख में से हमें ऑलरेडी एप्लीकेशन पे ही मिल गया था 60,000, मिलना था 240, लेकिन 240 में से 4,650 रुपये नहीं मिल रहे। अमाउंट इसी अलॉटमेंट है 2,35,350। बोर्ड में आया हुआ 4 नंबर क्वेश्चन है, अब आएगा 3 का। अगर ना भी आए 6 नंबर वाले क्वेश्चन में तो आपको अमाउंट इसी अलॉटमेंट निकालनी पड़ती है और जनरल एंट्री पहली 4 एंट्री करनी पड़ती है। तो जो मेरे को 6 नंबरों के हिसाब से भी कराना है ताकि जनरल एंट्री की प्रैक्टिस हो जाए। वैसे आपको पेपर में नहीं मांगी जनरल एंट्री तो आप यहीं पे छोड़ देंगे, लेकिन मैं जनरल एंट्री की इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि 6 नंबर वाले में तो 4 एंट्री करनी होती है। करो जी एंट्रीज कर डालो। अभी भी किसी को डाउट है मैं आपको बता रहा हूँ जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं आपको, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो, अगर आपकी इसकी मास्टरी नहीं हुई तो 6 नंबर वाले क्वेश्चन करके करोगे क्या। ठीक है जी। 6 नंबर वाले क्वेश्चन जैसे एडमिशन था, 6 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले हमने क्या पढ़ रहे थे, पहले हम पढ़ रहे थे रिजर्व का ट्रीटमेंट पढ़ा, गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ा, रिवैल्यूएशन पढ़ा, फिर आरजीआर इकट्ठा हो गया, कैपिटल आरजी हो गया। इसी तरह आप धीरे धीरे पढ़ रहे हो। पहले आप यहाँ पे क्या रहे हो बेसिक जनरल एंट्रियाँ, फिर क्या किया आपने यहाँ पे कॉल, पहले शुरू में कोई कॉल सिनेरियो नहीं आया था, फिर मैंने कॉल सिनेरियो डाल दिया। फिर मैं अगला टॉपिक क्या कराऊंगा 4 फीचर क्या कराऊंगा, फिर अगला टॉपिक क्या कराऊंगा री इशू। फिर जब 4 फीचर री इशू हो जाएगा कंबाइन क्वेश्चन आ जाएगा। क्या आ जाएगा मतलब पहली 4 एंट्री नहीं होगी, फिर उसको बार बार नोटिस देंगे भाई, उसको बताएंगे कि उसको फोरफिट कर लेंगे, री इशू कर देंगे, कैपिटल खत्म 6 नंबर क्वेश्चन। तो मतलब मोरल स्टोरी छोटे छोटे बेस बनाओगे तभी बड़े क्वेश्चन कर पाओगे। अगर तुम्हें रिजर्व का ट्रीटमेंट ना आता, गुडविल का ट्रीटमेंट ना आता, रिवैल्यूएशन बनाना ना आता तो क्या बड़े क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसलिए बता रहा हूँ अभी बेस बना लो, आगे समझ नहीं आएगा। जब मैं 8-6 नंबर वाले क्वेश्चन कराऊंगा, मुझे वो 6 नंबर वाले क्वेश्चन में 2 क्लासें लेनी होगी 3-3 घंटे की, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन में आधा पौना घंटा लग जाता है। तो एक क्लास में एक क्वेश्चन ही होगा अगर मैं 1 घंटे की क्लास में कराऊंगा तो वो। हाँ जी शुरू करें जी। हालांकि अब इतने बड़े क्वेश्चन आते नहीं है, पहले आते थे उतने बड़े क्वेश्चन 8 नंबर वाले आते थे, अब वो 6 नंबर थोड़ा उन्होंने ना क्या कर दिया, थोड़ा स्मॉल कर दिया क्वेश्चन। मैं देख रहा था 6 नंबर में थोड़ा स्मॉल कर दिया, लेकिन करने वो सारे पढ़ेंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं। वो जो बोर्ड में आए वो सारे 8 नंबर के वाले के हिसाब से आए हुए हैं, देंगे वैसे ही क्वेश्चन 1-2 पॉइंट कम कर देंगे। जैसे हमारे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल है, वो सेकंड कॉल उड़ा देंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर देंगे, सीधा करेंगे वही क्वेश्चन ही। क्योंकि मैंने देखा कि जो पहले वाले क्वेश्चन ही आए हैं बस उसमें पॉइंट काट रहे हैं वो 6 नंबर बनाने के लिए, तो करने तो वो क्वेश्चन पढ़ेंगे सारे 8 नंबर वाले जो बोर्ड में आए हुए हैं। हाँ सर अभी आपको दिखाएंगे एंट्री में फर्क पड़ेगा, इस कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनरल एंट्री में फर्क पड़ जाएगा। आओ जी देखो जी पहली एंट्री क्या आएगी सर, बैंक, तभी तो जनरल एंट्री प्रैक्टिस करा रहा हूँ सर मैं आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पहली एंट्री तो आप सबको आती है, बैंक टू, बताओ आदित्य राज पहली एंट्री क्या आएगी, अमाउंट बताओ। सर आपकी कॉपी में नहीं है क्या, लिख नोट नहीं कर रहा क्या, ये लो जी जनरल एंट्री इतनी बड़ी तो हो गई। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन पहली एंट्री क्या आएगी 246, ये देखो एप्लीकेशन बनी है 246000। ठीक है जी, तो पहली एंट्री तो आपको आती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री क्या आएगी जी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। हाँ जी शेयर कैपिटल में कितना गया, यहां से देखो 180, शेयर अलॉटमेंट में कितना गया, शेयर अलॉटमेंट में गया 60। हाँ जी और रिफंड कितना हो गया, ओके यस, समझ आ रहा है आप लोगों को। तीसरी एंट्री जो अलॉटमेंट की बताइएगा। अब जो यहाँ पे ना क्या है अलॉटमेंट में ना 5 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, जितने शेयर अलॉटेड होते हैं ना उन पे अलॉटमेंट नहीं ड्यू करते हैं। 60,000 इंटू 5 कितना हो गया 3 लाख, 60,000 इंटू 5 कितना हो गया 3 लाख, है ना। 60,000 शेयर्स अलॉटमेंट 5, इस अलॉटमेंट का ब्रेकअप कर दो, ब्रेकअप कर दो, वो वाला ब्रेकअप नहीं,
शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अभी 5 रुपए का ब्रेकअप कर देना, 5 रुपए का ब्रेकअप कर दो। क्या है 5 रुपए का ब्रेकअप? ये कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है। 3 रुपए कैपिटल 2 रुपए प्रीमियम, 3 रुपए कैपिटल 2 रुपए, तो 60 था इंटू 3 180 और 2 रुपए प्रीमियम है, 60 था इंटू 2 120। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बस ये फर्क पड़ा प्रीमियम का, और कोई फर्क नहीं है। अब देखो जो ये 3 लाख में से ना हमें कितने मिल चुके हैं 60, 3 लाख में से कितने मिल चुके थे, कितने मिले थे 240, कितने मिले थे, लेकिन कितने रुपए नहीं मिल रहे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 3 लाख में से 60 मिल चुके हैं, कितने मिले थे 240, कितने मिले थे 2। वो गंदा बंदा कितने नहीं दे रहे, 2 गंदे बंदे हैं 4650 नहीं दे रहे। पैसे कितने मिल रहे हैं 235350, 235350। वो जो वैसे एंट्री अलॉटमेंट तक आपसे पूछा गया था अमाउंट सी अलॉटमेंट बता दो, हमने आपको अलॉटमेंट तक की एंट्री सिखा दी। तो 6 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, ये 4 एंट्रियाँ होती हैं उसके अंदर बस 4 फीचर और इशू और आ जाएगा। फोर फीचर इशू में ये 4 एंट्री होती है, उसके आगे 4 फीचर इशू की एंट्री हो जाती है। क्या हो गया, कोई बात नहीं ना, ये क्वेश्चन तो बनता है। पेज नंबर 119 क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 119 क्वेश्चन नंबर 20। जिन्होंने नोट कर लिया वो करना शुरू कर दो, टेबल बनाना शुरू कर दो, वरना आप 6 मिनट में करके जाओ, पेपर में 6 मिनट का ही क्वेश्चन है ये। पेज नंबर 119 क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 119 क्वेश्चन 20। जल्दी ऐसा करो, टेबल बना दो, बस ये वाला कर दो, जल्दी एंट्री घर से कर लाना, जल्दी कर लो, फटाफट कर लो। पेज नंबर 119 क्वेश्चन 20, जल्दी जल्दी करो और निकल लो घर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। पेज नंबर 119 क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी जल्दी करो। जो बच्चा मैं तो बताता हूँ, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन देखना मत, खुद करो। मैं तो खुद करने से अकाउंट्स आता है। जो लोग कहते हैं ना सुनने से अकाउंट्स आता है, सुनने से अकाउंट कभी नहीं आया, करने से अकाउंट्स आया है हमेशा। ठीक है जी, तो ईमानदारी से क्वेश्चन कर डालो, सेम क्वेश्चन है, बस फिगर अलग है, सेम क्वेश्चन फिगर अलग है। मैं करूंगा जरूर समझाने के लिए नलायकों के लिए, लेकिन आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप कर सकते हो खुद, देखना मत इधर, और स्पीड से करो, 6 मिनट में करना है। सर अलॉटमेंट तक एंट्री आपसे पूछा गया था अमाउंट सी अलॉटमेंट बता दो, और वैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था ना जनरल एंट्री अप टू अलॉटमेंट, इसमें भी पूछा हुआ है अमाउंट सी अलॉटमेंट, वो अलॉटमेंट तक की जनरल एंट्री सीखो सर बस अभी। ठीक, वैसे मैंने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पिछली क्लास में सिखाई थी, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पिछली क्लास में सिखाई थी ना। हाँ सर, पेज नंबर 119 क्वेश्चन नंबर 20, सबके बारे में एक ही पेज नंबर है, अब तो लड़ाई खत्म हो गई है। पेज नंबर 119 क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 119 क्वेश्चन नंबर 20। हाँ सर बताओ, थर्ड एंट्री कैसे आई सर? शेयर अलॉटेड है 60,000, 60,000 रुपये अलॉटमेंट नहीं है 5 रुपये, 60,000 इंटू 5 कितना हो गया 3 लाख। ब्रेकअप क्या है सर? 3 रुपये कैपिटल 2 रुपये प्रीमियम, 60,000 इंटू 3 180, 60,000 इंटू 2 120। हाँ क्योंकि प्रीमियम कंपनी का प्रॉफिट होता है, ये कैपिटल है ये प्रीमियम है, ये प्रॉफिट होता है कंपनी का, इसका यूज बताऊंगा। बच्चों एक ना मेरा भूल जाता हूँ, सेक्शन 37 कराना तुम याद नहीं कराते रिटायरमेंट का, एक सेक्शन 48 कराना डिसोल्यूशन का, तो याद ही नहीं कराते तुम लोग। अब कोई बात नहीं, इसके भी बहुत सारे सेक्शन कराने हैं, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 भी कराना है। कुछ एक दिन ना या एक्स्ट्रा क्लास लेके सारे सेक्शंस करा देंगे। एक वो रहता है रिटायरमेंट का सेक्शन, एक रिटायरमेंट का सेक्शन 37 रहता है, एक डिसोल्यूशन का सेक्शन 48 रहता है, एक इसके सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 यूजिंग सिक्योरिटी में रहता है। किसी ने याद दिला देना, करा दूंगा। हाँ जी, रेजिंग मिस्टर मनन गोयल रब कर दूं भाई, हो गया सबका नोट? आओ जी, इधर देखना मत, मैं टेबल बना रहा हूँ, लेकिन नलायकों के लिए, जो नलायक बच्चे हो वो प्लीज इधर देखें, और जो नलायक ना हो, इंटेलिजेंट हो, एवरेज हो, वो खुद करें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले बार वाला, चेक करा के जाना आप लोग, चेक के यहाँ से देख के चेक कर लेना, सेम क्वेश्चन है। आप देखना चाहते हो प्रियांशु?
बोर्ड के बाद सीयूटी में कहेगा सीयूटी में देखियो। कॉलेज में पहुंचेगा तब देखेगा ना। हाँ कॉलेज की फीस वापस कर दूंगा। कॉलेज में ज़्यादा फीस होती भी नहीं है ना। मैनेजमेंट कोटे में चला जाइयो, लेकिन डीयू में नहीं चलता मैनेजमेंट कोटा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चलता है। कहाँ पे मैडम? कहाँ? यहाँ पे 30 है। ठीक है सर। कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ कर लो कर लो। हो गया क्या? वेरी गुड सर। भैया यहाँ तक जिनका नहीं हुआ वो देख लो भाई, जो लोग जिनको समझ नहीं आ रहा वो देख लो भाई। यहाँ तक हो गया किसी का? कि इकट्ठे समझाऊँ, सारा करके समझाऊँ क्या? अभी समझा दूँ? अच्छा करूँ ना? कोई किसके लिए करूँ? कौन चाहता करूँ? हाँ भाई करूँ यश? हाँ भाई किसके लिए करूँ? अनुष्का करूँ? आपको समझाऊँ? नहीं सच है ना, बाकियों के दिखावा मत जाओ, अपना लगाओ कि मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को समझना है। किसको समझाना है भाई? टेबल किसी को नहीं समझाना? हाँ भाई किसी को समझाना है टेबल? तुमको आ गया? टेबल आ गया? कराऊँ समझाऊँ? हाँ जी मैं फिर भी समझाता हूँ, मेरा फर्ज है वही यहाँ तक समझाना। बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ था, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, निकल जाना। जिनका आंसर आ गया ना 205800 निकल जाओ जलेंटी करके। हाँ जी देखो जो 60,000 शेयर इशू किए हैं, 60,000 शेयर इशू किए हैं 10 रुपए के, 60,000 शेयर इशू किए हैं 10 रुपए के, 2 रुपए प्रीमियम पे। एप्लीकेशन आ गई 92। एप्लीकेशन कितनी आ गई? तो जो यहाँ पे सीधा जितनी एप्लीकेशन आई है यहाँ लिख दो, जितनी एप्लीकेशन आई है यहाँ लिख दो। और अलॉटेड उससे ज़्यादा नहीं हो सकते जितने शेयर इशू किए हैं। अलॉटेड जितने शेयर इशू किए उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। हमने 3 कैटेगरी बनाई, 40,000 को 30 दिए, 40,000 को 30 दिए, 50,000 को 30 दिए और 2,000 को 0 दिए, 2,000 को 0 दिए। एप्लीकेशन मनी कितनी है? 3 रुपए। 40,000 इंटू 3 कर दिया, 40,000 इंटू 3 कर दिया। जी हाँ 40,000 इंटू 3, लेकिन शेयर लॉटेड है 30, शेयर लॉटेड है 30, 30,000 इंटू 3 90। बच्चों एक 20 में 90 गए, कितना रह गया? 30। एक 20 में 90 का कितना रह गया? 30। लेकिन लिमिट जरूर चेक कर लेना। शेयर लॉटेड 30, अलॉटमेंट नहीं 5, 30,000 इंटू 5 1.5 लाख लिमिट के अंदर है। इधर शेयर अप्लाइड है 50,000, एप्लीकेशन बनी है 3 रुपए, 50,000 इंटू 3 कितना हो गया? 1.5 लाख। शेयर लॉटेड है 30,000, 30,000 इंटू 3 90, एक 50 में 90 का कितना रह गया? 60। लिमिट जरूर चेक कर लेना। लिमिट क्या चेक करते हैं? शेयर लॉटेड इंटू अलॉटमेंट मनी। शेयर लॉटेड है 30, अलॉटमेंट मनी है 5,
30,000 इंटू 5 1.5 लाख, लिमिट के अंदर है, लिमिट के, हाँ जी ये भी लिमिट के अंदर है। यहाँ पे बच्चों 2,000 इंटू 3 6,000, जीरो शेयर अलॉट किए, जीरो शेयर अलॉट किए। जहाँ जीरो शेयर अलॉट करते हैं उसको रिफंड कर देते हैं, क्या कर देते हैं? हो गया सर? कौन से ना 4200 है, 42,000 नहीं है। हाँ जी अब बच्चों एक मोहन है, हाँ जी सर मोहन है, मोहन के कितने शेयर्स हैं? अप्लाइड के बना 800, मोहन के कितने शेयर्स हैं? 800। अप्लाइड के बने बच्चों, अप्लाइड मोहन के अप्लाइड के बंदे, और एक सोहन है उसके अलॉटेड के बंदे। तो मोहन के अप्लाइड के बने अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, उसके सोहन के अलॉटेड के बने अप्लाइड निकालने पड़ेंगे। हमने ऐसे निकाला जो कैटेगरी ए का है मोहन, कैटेगरी ए का है मोहन, मोहन के प्रोराटा रेशियो है 4:3। कितनी है प्रोराटा रेशियो? जिसने 4 के लिए अप्लाई किया उसे 3 अलॉट किए, 4 अप्लाइड अलॉटेड 3, 4 अप्लाइड अलॉटेड 3, 1 अप्लाइड तो अलॉटेड कितना हो जाएगा? 3/4 यूनिटरी मेथड। 800 अप्लाइड है, 800 अप्लाइड है तो अलॉटेड कितना हो जाएगा? 3/4 इंटू 800 कितना आ जाएगा? 600। कितना आ जाएगा? ये 600 आ गया बच्चों। सोहन का, सोहन की रेशियो है 5:3, सोहन की रेशियो है 5:3। 5 अप्लाइड अलॉटेड 3, 5 अप्लाइड अलॉटेड, तो 1 अलॉटेड अप्लाइड 5/3, 600 अलॉटेड अप्लाइड कितना आ जाएगा? 1000। हाँ जी सर ये समझ आ गया सर? नहीं आया? हाँ हाँ मतलब वर्किंग नोट्स है, वर्किंग नोट्स जैसे मर्जी कर, अगर डायरेक्ट कर सकता है कर ले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ जी सर किसी को ये समझ नहीं आया तो बताओ, जाओ सर ये समझ नहीं आया तो बता दो। हाँ जी सर मौलिक जी क्या समझ नहीं आया मुझे पूछो। सर देखो यहाँ प्रोराटा था 4:3 का, 4 अप्लाइड अलॉटेड 3, 4 अप्लाइड अलॉटेड 3, 1 अप्लाइड अलॉटेड कितना हो जाएगा? 3/4। सर ये 800 अलॉटेड है तो अप्लाइड कितना हो जाएगा? तो गलत हो जाता क्योंकि अप्लाइड इस टू अलॉटेड लगाना है ना, यहाँ अलॉटेड इस टू अप्लाइड लगाना है। सर वो जो चीज मिसिंग होगी, जैसे इस क्वेश्चन में क्या मिसिंग था? इस क्वेश्चन में अलॉटेड मिसिंग था, इसमें रिवर्स था, इसमें अप्लाइड मिसिंग था। हाँ इस तरह उस तरफ जाना होता है, जो चीज मिसिंग हो उससे जाना होता है। यहाँ अप्लाइड इस टू अलॉटेड था, 1 अप्लाइड था अलॉटेड 3/4 हो गया, 800 अप्लाइड था तो अलॉटेड कितना? 600। अब यहाँ उल्टा है, 5 अप्लाइड अलॉटेड 3 है, 1 अलॉटेड अप्लाइड निकालना है, इस बार उल्टा चला गया। हाँ ऐसे 600 है तो उस तरफ चला गया 1000। समझ आ गया? 800 इंटू 3 2400, 800 इंटू 3 2400, 600 इंटू 3 1800। अलॉटमेंट में कितना गया? 600। अलॉटमेंट में कितना गया? ऐसे 1000 इंटू 3 3000, 600 इंटू 3 1800, अलॉटमेंट में जाएगा 1200। कितना जाएगा? हाँ जी बच्चों ये टोटल अलॉटमेंट मिल गई 1800, टोटल अलॉटमेंट मिल गई 1800। अब सुनो बच्चों, ये दोनों गंदे बंदे हैं, दीज टू डर्टी पीपल्स मोहन एंड सोहन, ये हमें दे नहीं रहे, ये हमें दे नहीं रहे पैसे, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जी हाँ 1200 शेयर्स पे कितने मांगे? 5, 6000 रुपए, लेकिन रिसीव कितने हुए हैं इन डर्टी पीपल्स के? 1800 मिल चुके हैं। कितने रुपए नहीं मिल रहे? 4200। कितने रुपए नहीं मिल रहे? 4200 रुपीज नहीं मिल रहे। ड्यू ऑन अलॉटमेंट 1200 इंटू 5 6000, 6000 में से हमें 1800 मिल चुके हैं। कितने रुपए नहीं मिल रहे? 4200 रुपीज नहीं मिल रहे। कितने नहीं मिल रहे? हाँ जी जो हमें पूछा गया अमाउंट सी ऑन अलॉटमेंट बता दो। ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ड्यू ऑन अलॉटमेंट 60,000 शेयर्स में मांगे 5 रुपए, 60,000 शेयर्स में 5 रुपए मांगे, कितना हो गया? 3 लाख। कितना हो गया? 3 लाख। इस 3 लाख में से कितने मिल चुके हैं? इस 3 लाख में से 90 मिल चुके हैं। इस 3 लाख में से 90 मिल चुके हैं। मिलने थे 210, माइनस कर दो कॉल्स इन एरियर, माइनस कर दो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर 4200। अमाउंट सी अलॉटमेंट कितना हो गया? 205800 हो गया जी। अमाउंट सी अलॉटमेंट आ जाएगा 2058। हमारे शेयर अलॉटेड थे 60,000, 60,000 इंटू 5 3 लाख। 3 लाख में से कितना रिसीव हो चुका है? 90। मिलना था 210, 210 में से कितना नहीं मिल रहा? 4200। कितना मिलेगा? अमाउंट सी अलॉटमेंट इज 205800। जल्द एंट्री कर लेना बच्चों, सेम एंट्री है जो पिछले क्वेश्चन में थी, अमाउंट भरने हैं। ओके जी सर यहाँ से कहाँ से बताऊँ? यहाँ से ये
सर शेयर अलॉटेड कितने हैं? 60,000। शेयर अलॉटेड कितने हैं? अलॉटमेंट नहीं कितना है? 5 रुपए। 60,000 इंटू 5 कितना होता है? 3 लाख। सर 3 लाख में से कितने रिसीव हो चुके हैं? 90। 210 आ गया, उसमें से 4200 माइनस कर दिया। जल एंट्री आ गई सर आपको कि नहीं आई? हाँ जी अनुष्का मैडम, समझ आया नहीं आया आपको? नहीं आया ना, झूठ मत बोलना मैडम, साफ लगेगा ये वाला चैप्टर समझ नहीं आया तो